सुबह का अर्घ चल रहा है और हम लोग सभी छत पे आए हैं। गार्डन की तरफ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी बस सूरज देव निकलने वाले हैं, फिर वो अर्घ पड़ेगा जो अर्घ डाला जाता है, तो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग सभी। तो यहाँ देखिए सुबह के अर्घ के टाइम यहाँ पे वही हाथी के ऊपर जो बताई थी दीप जलते रहता है, तो उसके ऊपर ये जोत जल रहा है माला, और कितना अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम। मतलब सुबह हम लोग 4:45 बजे सभी छत पे पहुँच गए हैं। सॉरी 4:45 नहीं, 5:45 बजे, क्योंकि 6:40 है सूरज देव का निकलने का टाइम। तो जो टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले जो है सो सभी आ जाते हैं, सारा तैयारी करना, सारा फैलाना, और आधा घंटा पहले तो जो अर्घ देंगी दीदी वो पानी में भी खड़ी हो जाती हैं। तो ये सुबह के अर्घ वाले दिन यहाँ जोत जल रहा है और अब दीदी पानी में खड़ी होंगी। तो जब वो पानी में खड़ी होंगी तो उनके हाथ में सिंदूर पिठार लगा के और नारियल डाल के उसके ऊपर दिया जला दिया गया है, और वो ये लेकर के पानी में खड़ी रहेंगी जब तक सूरजदेव निकल नहीं जाएंगे। तो ये खड़े होते कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर खड़े होते हैं। तो मुझे लग रहा है आधा घंटा से ज़्यादा ही दीदी हर साल खड़ी होती है, और 3-4 साल से तो मैं भी देख रही थी। यहाँ वो पानी में खड़ी है और ये जोत उनके हाथ में जल रहा है। जैसे ही सूरजदेव निकलेंगे या फिर जो टाइम दिया गया है वो टाइम हो जाएगा, उसके बाद जो है सो वो अर्घ देना शुरू कर देंगी। यहाँ टाइम हो चुका है और दीदी अर्घ देना शुरू कर दी हैं। और यहाँ देखिए दीदी प्रणाम करके सूरजदेव को और अर्घ देंगी। यहाँ पे सुबह के टाइम धूमन जलाया जाता है, तो ये सरर गुगुर और धूमन होता है ना, वो सब जलाया गया है मिट्टी के बर्तन में। मतलब हम लोग तो उसमें जलाते, धूपदानी बोलते हैं, पर वो ना हो तो ऐसे भी जला ही देते हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी खुशबू और ये सुबह के टाइम ये सब चीज़ें आप जब आप ऐसे देखेंगे ना तो खुद ही जो है सो पूरा रोम रोम भक्ति भाव से भर जाएगा आपका। और हम लोग सभी नहा धोआ के आए, जितने भी लोग यहाँ हैं ना सभी नहा धोआ के यहाँ पे आए हुए हैं। और बस अभी अर्घ अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ दीदी अर्घ देने लगी हैं। सुबह के टाइम दूध से अर्घ दिया जाता है, इसलिए पानी पूरा दूध दूध हो चुका है। मैं जब तक धूप दिखा रही थी तब तक अर्घ स्टार्ट हो चुका था। तो सारे जितने भी चीज़ रखे हुए हैं सब कुछ को जैसे शाम को अर्घ दी थी वैसे उठा के रख देंगे, और साइड से हम लोग उस पर दूध डाल के और सूरजदेव को अर्घ देंगे। तो थोड़ा सा बच्चे लेट हो गए आने में, बच्चों का सडनली प्लान बना के हम आ रहे हैं, बट वो लेट हो गए तो तब तक मैं सबके बदले अर्घ डाल दी। और यहाँ पे अर्घ डालने के बाद दीदी कथा सुनाती है और सूर्यदेव की आरती करती है। यहाँ पे ये सूर्यदेव की आरती करने के बाद सभी हम लोग आरती लेते हैं एक एक करके, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं सभी। ये सूर्यदेव का आरती की है पीतल के बर्तन से कपूर धुमार डाल के। आरती होने के बाद दीदी कथा सुनाती है छठ का, जो मैं मैथिली में दीदी सुनाई है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसे मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं दे रही हूँ। सभी आरती ले लेंगे, उसके बाद दीदी पहले कथा सुनाएंगी। कथा सुनाने के बाद जो सिंदूर लेके यहाँ पे पूजा की है सभी सुहागन को वो सिंदूर लगाएंगी। तो कथा हो चुका है और अब यहाँ पे दीदी एक एक करके सभी सुहागन को सिंदूर लगा रही हैं। सिंदूर लगाने के बाद दीदी सभी सुहागन को प्रसाद देंगी। 5 को आंचल में प्रसाद दिया जाता है, पहले 5 सुहागन के आंचल में तुलसी केराव बोलते हैं ना आप, वो छीटा जाता है और वो चुन के प्रसाद लिया जाता है। वो छठ का सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है, वो तुलसी केराव वाला। तो यहाँ एक ही नहीं, जितने भी लोग हैं हम दीदी एक एक करके सभी को सिंदूर लगाएंगी, सभी उनके पैर छुएंगे और वो सबको एक एक करके यहाँ पे प्रसाद देंगी। तो यहाँ और दीदी लोग भी आई हुई थी छठ के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बड़ा महापर्व छठ होता है। और देवता का हम पूजा करते हैं, उनको हम प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, लेकिन ये जो छठ है वो हम सूर्यदेव को प्रत्यक्ष उगते और डूबते हुए देखते हैं। तो ये प्रत्यक्ष देवता का पूजा होता है छठ। बाकी हम जितने भी देवता को करते हैं हमने आज तक उनको नहीं देखा है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और बस यहाँ पे सबको सिंदूर लगाने के बाद दीदी सबको प्रसाद दे देंगी। फिर हम लोग सभी नीचे जाएंगे।
यहाँ पे बाद में दीदी बोली नहीं, नाक तक तो लगाया नहीं किसी को, मतलब ये हमारे मिथिलांचल का कल्चर नहीं है, पर हमारे यहाँ धासा होता है जो ऊपर ऐसे घुमा के लगा हुआ है, पर बस लगा दिए तो कोई बात नहीं, सिंदूर तो सिंदूर होता है, चाहे जैसे भी लगा दो। तो फिर सभी को उस तरह से लगाने लग गए, जब एक को लगा तो। अब देखिए सूर्यदेव बिल्कुल निकल चुके हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे दर्शन सभी करते हुए हम लोग सूर्यदेव का। और यहाँ पे आंचल में, जो मैं बोली ना 5 सुहागन के आंचल में प्रसाद दिया जाता है, तो वो हम लोगों के आंचल में एक एक करके प्रसाद, ठेकुआ, केला और जो तुलसी केराव का अकड़ी होता है, वो ये चीज़ें आंचल में दिया जाता है। ये जो व्रत रखती हैं वो आंचल में प्रसाद देती है। इस प्रसाद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये दीदी के हाथ में लाल वाला देखी थी, इसको आरता पात बोलते हैं। ये घर के मुख पे लगाते हैं, शुभ होता है। गले में डालने वाली बद्दियाँ होती हैं, जो दीदी साथ में बद्दी भी दे रही हैं, और उसके साथ ही होता है प्रसाद। इस प्रसाद को, जैसे मैं पहले ही बताई, महाप्रसाद माना जाता है। अगर किसी को नहीं भी जानते हैं ना और छठ घाट पे चले जाते हैं, तो फिर भी हम उनसे मांग के प्रसाद लेते हैं ये छठ का। बल्कि बिहार में तो जगह जगह स्टॉल लगा के प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद हम लोग सभी यहाँ नीचे आ गए हैं और यहाँ थोड़ी देर चल रही है इंट्रोडक्शन, क्योंकि अलग अलग फैमिली है। और उसके साथ ही चाय, क्योंकि अभी दीदी 36 घंटे का व्रत खोलेंगी। 24 घंटे का एक व्रत था, तो उसमें 24 घंटे में एक बार मीठा कुछ खाई थी। फिर 24 घंटे जो व्रत हुआ उसमें ना पानी ना चाय, कुछ भी नहीं। तो ये 36 के 48 घंटे का व्रत जो है खोलेंगी। तो यहाँ पे चाय बन के आया है, चाय के साथ स्नैक्स है, और चल रही हैं हम लोगों की मीठी मीठी बातें। जब इस तरह सब बैठते हैं ना, बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है बातचीत करके। टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और लगता है थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए था। बट हम लोग को जल्दी जाना है, क्योंकि मिथिलेश जी को ऑफिस जाना है। फिर हम लोगों को घर छोड़ के, दोनों बच्चे यहाँ भैया के साथ, मैं भैया बोलती हूँ उनको, और बोलती नहीं हूँ भैया, मानती भी हूँ। तो मतलब अपने मामा के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, और यहाँ हम लोग सभी बैठे हुए हैं। मतलब मैं नहीं बैठी थी, मैं रील बना रही थी अपना एक छोटा सा। बाद में फिर मैं भी इन लोगों को ज्वाइन कर ली थी। तो यहाँ पे चाय स्नैक्स के साथ जो है ना, मीठी मीठी बातें और एक दूसरों का इंट्रोडक्शन जो है चल रहा है, और बहुत मज़ा आता है। ऐसे वक्त कैसे कट जाते हैं वाकई पता नहीं चलता, बट इस टाइम पे वाकई सच में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, सब कुछ हो गया, उसके बाद सभी बैठे हैं, सभी साथ में बैठ के चाय पी रहे, चाय कर रहे हैं। अच्छा पूजा करो, व्रत नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। इधर देखिए, तो अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं। घर जाते हुए रास्ते में सूर्यदेव जो है वो बहुत अच्छे से दिख रहे थे, क्योंकि ये सूर्य देवता का ही त्यौहार है। तो मैं बोली आप लोगों को दर्शन कराते हुए चलूँ सूर्यदेव का। मेरे घर से लगभग 40-45 मिनट का रास्ता है भैया के घर का। दीदी का घर तो और दूर है, बट भैया का घर थोड़ा पास है। रास्ते में ये सूर्यदेव, जय सूर्यदेव, जय छठी मैया, सबको निरोग रखें। मतलब ये मतलब एक मतलब निरोग होने के लिए ही सूर्यदेव से प्रार्थना किया जाता है। हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहे, इसके लिए इस व्रत में सूर्यदेव से प्रार्थना किया जाता है, बच्चे का, पति का, पूरे परिवार का। तो ये सूर्यदेव का महापर्व छठ की आप सभी को बहुत शुभकामना। जय छठी मैया। बस अब मैं पहुंचने वाली हूँ, घर जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, गमछा मेरा मास्क खो गया, तो मैं ये गमछा लाई थी, इसी को बांध लिया है मैंने। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। चुन्नू मुन्नू पीछे है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। प्रसाद खाते हुए जा रहे हैं, जो वहाँ से प्रसाद मिला है। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, और अभी घर आके अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। और हम लोगों ने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, अब आते ही मैं क्या किचन में लगूंगी, तो छोले भटूरे मंगाया है। तो वही बच्चों को छोले भटूरे दे के अभी मैं पहले सोऊंगी 2-3 घंटे, उसके बाद जो भी करूँगी वो करूँगी।